आज मार्केट में एयर प्यूरीफायर की कोई कमी नहीं है। कोई 6,000 का है, कोई 15,000 का और कोई 30,000 से ऊपर है। हर कंपनी दावा करती है कि सबसे बेस्ट, सबसे एडवांस और पावरफुल हम ही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर एयर प्यूरीफायर आपके लिए सही है? तो एक अच्छा और आपके लिए सूटेबल एयर प्यूरीफायर चूज करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि गलत एयर प्यूरीफायर लोगे तो उसकी पैसे की बर्बादी होगी। इस वीडियो में मैं आपको ब्रांड नहीं लॉजिक बताऊंगा, ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपके घर के लिए कौन सा एयर प्यूरीफायर सही है। सबसे पहले समझते हैं कि एयर प्यूरीफायर की हमें ज़रूरत क्यों है। तो PM 2.5 और PM10 के वो पार्टिकल्स है जो आंखों से दिखते नहीं लेकिन सीधा आपके फेफड़ों में जाते हैं। PM10 रुक जाता है नाक और गले तक, लेकिन PM 2.5 इतना छोटा होता है कि फेफड़ों के अंदर और कभी कभी खून तक भी पहुंच जाता है। इसकी वजह से आपको लंग कैंसर, हार्ट डिसीज और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। यहीं पर काम आता है एयर प्यूरीफायर, जो घर के अंदर की हवा आपके लिए सेफ बनाता है। तो सबसे अच्छा एयर प्यूरीफायर चूज करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें देखनी होगी? सबसे पहले आता है CADR और रूम साइज। CADR का मतलब क्लीन एयर डिलीवरी रेट, यानी प्यूरीफायर कितनी हवा 1 घंटे में साफ दे सकता है। लेकिन सिर्फ CADR देखना काफ़ी नहीं है, क्योंकि कंपनीज रूम साइज अलग अलग तरीके से बताती है। इसमें आता है ACH, मतलब एयर चेंजेस पर हावर, मतलब ये 1 घंटे में कितनी बार हवा चेंज कर रहा है। तो ये 2 यूनिट आपको देखने हैं। चलो एक आसान एग्जांपल से बताता हूँ। आपका कमरा है 4 मीटर बाय 3 मीटर का और ऊंचाई है 2.9 मीटर की। तो इसका एरिया आता है 12 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम आता है 34.8 मीटर क्यूब। तो क्या करते हैं, CADR निकालने के लिए 34.8 इंटू 5 करते हैं, मतलब 5 बार 1 घंटे में हवा क्लीन होनी चाहिए। तो CADR निकल के आता है 174 मीटर क्यूब पर हावर। तो जब भी आप एयर प्यूरीफायर लोगे तो आपको ये देखना है कि ये CADR उससे मैच करता है या नहीं। अलग अलग डिवाइस का अलग अलग CADR होता है, 250, 300 और ऐसे। तो 174 के लिए आप 200 और 250 तक का एयर प्यूरीफायर ले सकते हो। इसीलिए कभी कभी 2 प्यूरीफायर की सेम CADR होने के बाद भी अलग अलग मैक्सिमम रूम साइज बताती है। तो कोई 4 ACH मानकर कैलकुलेशन करती है, तो कोई 6 ACH मानकर कैलकुलेशन करती है। तो ये भी आपको देखना होगा। तो इसीलिए क्लेम रूम साइज पर डिपेंड मत रहो, खुद कैलकुलेशन करो और डिसाइड करो कि कौन सा एयर प्यूरीफायर आपके लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं फिल्टर की। फिल्टर का मतलब ही है असली सफाई, HEPA और एक्टिवेटेड कार्बन। ट्रू HEPA ही क्या करता है कि PM 2.5 को 99% तक पकड़ लेता है। तो बिना HEPA का फिल्टर मतलब वो सिर्फ एक फैन है। बाद में आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जो स्मेल, स्मोक और गैसेस को पकड़ने के लिए मदद करता है। अगर घर में कुकिंग, गैस और स्मोक ज़्यादा होता है तो ये फिल्टर आपके लिए अच्छा होगा। और तीसरा आता है प्री फिल्टर। प्री फिल्टर क्या करता है कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें पहले ही रोक देता है। इसकी वजह से आपके HEPA फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं एयर फ्लो डिज़ाइन, इनटेक और आउटपुट की। अब क्या होता है कि बहुत से एयर फिल्टर की CADR आपको सेम मिलेगा, लेकिन इसके अंदर उसकी डिज़ाइन का भी मैटर करता है। कोई एयर प्यूरीफायर 360 इनटेक वाला होता है, जिसकी वजह से वो सारी जगहों से हवा लेता है और उसे फ्रेश करता है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू जो एक ही डायरेक्शन से काम करते हैं। और एक बात याद रखना, जब भी आप एयर प्यूरीफायर लो उसे एकदम दीवार के नज़दीक मत रखना। आइडियली सेंटर या कॉर्नर से थोड़ा दूर रखें ताकि हवा सर्कुलेट कर सके। अब बात कर लेते हैं नॉइज़ के बारे में। रात में नॉइज़ से लोग प्यूरीफायर बंद कर लेते हैं, इसीलिए बेडरूम के लिए साइलेंट मोड ज़रूरी है। एक बात नोट कर लेना, कोई भी एयर प्यूरीफायर का नॉइज़ 30 to 35 डेसिबल के बीच में होना चाहिए। इसकी वजह से उसका नॉइज़ बहुत ही कम आएगा और आपको भी कंफर्टेबल लगेगा। उसके बाद में आता है बिजली कंजम्पशन। रोज़ चलाना है तो बिजली के बिल पर भी असर पड़ेगा, तो वो भी एक बार देख लेना। इसमें क्या होता है कि आपने एक बार एयर प्यूरीफायर ले लिया तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद में आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो 6 महीने या 1 साल बाद आपको एयर फिल्टर बदलना पड़ता है, तो उसकी कॉस्ट भी आपको 2, 2.5 और 3,000 के बीच में पड़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको एक अच्छा एयर प्यूरीफायर चूज़ करना है। तो याद रखना कि ये 3 गलतियाँ कभी भी मत करना। सबसे पहले रूम साइज़ इग्नोर करना। छोटा प्यूरीफायर बड़े रूम के लिए कभी काम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है HEPA नहीं होने के बाद भी खरीद लेना, वो आपका पैसा फालतू में चला जाएगा। बिना HEPA फिल्टर का वो सिर्फ एक फैन रहेगा। बाद में आता है फ़िल्टर रिप्लेसमेंट, कॉस्ट भी चेक कर लेना। कुछ चीप मॉडल का फ़िल्टर महंगा होता है और लॉन्ग रन में आपको बड़ा खर्चा लगेगा। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी और ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप एक अच्छा एयर प्यूरीफायर आपके घर के लिए चूज़ कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और आपके कुछ कमेंट्स होंगे या आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।